दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सफल लोग कुदरती तौर पर टैलेंटेड होते हैं? क्या अमीर बनने के लिए, फिट रहने के लिए या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ किस्मत का सहारा लेना जरूरी है? नहीं। असली राज है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। और इसी सीक्रेट को विस्तार से बताया है ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में। अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, आलस से छुटकारा पाना चाहते हैं और बिना बहाने बनाए अपने हर सपने को सच करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं राइज विद विंग्स, जहां हम आपको सेल्फ डेवलपमेंट, बिजनेस मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस से जुड़ी बेहतरीन किताबों के सारांश देते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जा सकें। तो चलिए बिना किसी बहाने के शुरू करते हैं नो एक्सक्यूज का पूरा सारांश। अध्याय 1, स्वनियंत्रण। सफलता की कुंजी है। सफल लोग आखिर दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या वे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है? नहीं। असल में उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह होती है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस, यानी अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। अब सवाल यह है कि आत्म अनुशासन का असली मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म फायदों के लिए शॉर्ट टर्म कष्ट उठाने की क्षमता विकसित करना। कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य पर काम करता है, एक्सरसाइज करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। दूसरा व्यक्ति हमेशा कल से शुरू करूंगा कहकर टाल मटोल करता रहता है, देर रात तक सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता है और आलस को अपने ऊपर हावी कर लेता है। अब बताइए, 5 साल बाद दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होगा? पहला व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर होगा, जबकि दूसरा वहीं खड़ा होगा जहां आज है। एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने मार्शमैलो टेस्ट किया, जिसमें छोटे बच्चों को एक चॉकलेट दी गई और उनसे कहा गया कि अगर वे 15 मिनट तक नहीं खाएंगे तो उन्हें एक और चॉकलेट मिलेगी। कुछ बच्चे खुद को कंट्रोल नहीं कर सके और तुरंत खा गए, लेकिन कुछ बच्चों ने सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया और इंतजार किया। बाद में रिसर्च में यह पाया गया कि वो बच्चे जो इंतजार कर सके, वे बड़े होकर ज्यादा सफल और खुशहाल बने। आत्म अनुशासन अपनाने के 3 जबरदस्त तरीके। 1, खुद को एक कोच की तरह ट्रीट करें। हर सुबह खुद से पूछें, अगर मैं अपना खुद का कोच होता तो मैं अपने आप को क्या सलाह देता? आप देखेंगे कि जब आप अपने कामों को अनुशासन से करने की ठान लेंगे तो बहाने बनाना खुद ब खुद कम हो जाएगा। 2, छोटे छोटे फैसलों में अनुशासन लाएं। क्या आज 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं? क्या इस वक्त इंस्टाग्राम पर 1 घंटा बर्बाद करना चाहिए या किसी अच्छी किताब का एक अध्याय पढ़ना चाहिए? हर छोटा फैसला आपकी लाइफ को एक दिशा में ले जाता है, या तो सफलता की ओर या पछतावे की ओर। 3, अपनी जीत को विजुअलाइज करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो वहां तक पहुंचना आसान हो जाता है। हर दिन अपनी सफलता की कल्पना करें, कैसा महसूस होगा जब आपका सपना पूरा होगा। इससे अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। अब तक आपने जाना कि आत्म अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन सवाल यह है, अगर आत्म अनुशासन इतना जरूरी है तो ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं अपना पाते? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि सही लक्ष्यों को सेट करना और उन पर काम करना क्यों जरूरी है। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए बने रहिए राइज विद विंग्स पर। अध्याय 2, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। क्या आपको पता है कि आप अपनी जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आप कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान उस जहाज की तरह होता है जो बिना नक्शे के समंदर में भटक रहा हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर महान सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। लेकिन अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में क्या गलती करते हैं? वे बिना किसी ठोस प्लान के बस दिन गुजारते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए कि आप एक तीरंदाज हैं
और आपको एक तीर चलाना है। लेकिन अगर सामने कोई निशाना ही ना हो तो क्या आप सही निशाना लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी मेहनत दिशाहीन हो जाएगी और आप बार बार असफलता का शिकार बनेंगे। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उनकी सफलता की संभावना 10 गुना ज्यादा होती है उन लोगों की तुलना में जो सिर्फ सोचते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है, आप अपने लक्ष्यों को सही तरीके से कैसे तय करें? इसका एक 3 चरण फॉर्मूला है। 1, अपने लक्ष्य को लिखें। जब तक लक्ष्य लिखा नहीं जाता वो सिर्फ एक सपना है। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? यह एक धुंधला लक्ष्य है। क्या आप अगले 5 साल में 10 करोड़ कमाना चाहते हैं? यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। क्या आप सिर्फ फिट होना चाहते हैं? यह एक अधूरा लक्ष्य है। क्या आप अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन घटाना चाहते हैं? यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। तो अपने लक्ष्य को हमेशा साफ साफ लिखें, अस्पष्ट मत छोड़ें। 2, स्मार्ट गोल्स सेट करें। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप माप सकें और जिसकी समय सीमा तय हो। उदाहरण के लिए गलत, मैं एक दिन करोड़पति बनना चाहता हूं। सही, मैं अगले 5 साल में 10 करोड़ की संपत्ति बनाना चाहता हूं, इसके लिए हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। 4, अपने लक्ष्यों को हर दिन विजुअलाइज करें, देखें, महसूस करें और उस पर काम करें। क्या आप हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं? क्या आप अपनी मंजिल को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं? क्या आप रोज एक्शन लेते हैं? जो लोग अपने लक्ष्यों को हर दिन पढ़ते हैं और उसकी कल्पना करते हैं, उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपका लक्ष्य इतना बड़ा और महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे, तो शायद वह लक्ष्य आपके लिए सही नहीं है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ग्रेट गोल्स इंस्पायर ग्रेट एक्शंस, यानी महान लक्ष्य ही महान कर्मों को जन्म देते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या मेरा लक्ष्य मुझे एक्साइट करता है? क्या मैं इसके लिए हर रोज मेहनत करने को तैयार हूं? अब तक हमने जाना कि सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, अगर लक्ष्य इतना जरूरी है तो ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचते? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने से कैसे हम सफलता को गारंटी बना सकते हैं। अध्याय 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है? अगर आपका जवाब हां है, तो आप पहले ही सफलता की राह पर हैं। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है, तो शायद आप उन 90% लोगों में से हैं जो अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी जिंदगी की दिशा बदलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि आप 100% जिम्मेदारी लें कि आप आज जहां हैं वह आपकी अपनी वजह से है। क्या आप फिट रहना चाहते थे लेकिन अब भी आलसी बने हुए हैं? क्या आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन अब भी वहीं के वहीं हैं? अगर आप इन सब का दोष सरकार, परिवार, दोस्तों या परिस्थितियों पर डालते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथों में दे रहे हैं। लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप खुद की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं, मेरे पास अच्छे मौके नहीं मिले। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं सफल हो जाता। मेरी परवरिश ऐसी थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन सच क्या है? जो लोग सफल होते हैं वे भी इन्हीं हालातों में होते हैं, लेकिन वे कभी बहाने नहीं बनाते। ब्रायन ट्रेसी इसे एक्सक्यूजाइटिस कहते हैं, एक बीमारी जिसमें लोग हर असफलता के लिए बहाना ढूंढते हैं। अगर आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाए तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के 3 पावरफुल तरीके होते हैं। 1, अपने जीवन का सीईओ बने। सोचिए कि अगर आप एक कंपनी के मालिक हों और वह लगातार घाटे में जा रही हो, तो क्या आप सिर्फ किस्मत को दोष देंगे? नहीं, आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह अपनी जिंदगी को भी एक बिजनेस की तरह समझें। अगर चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो अपनी रणनीति बदलें। 2, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। असफलता आपकी गलती हो सकती है, लेकिन यह आपकी आखिरी गलती नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई गलती करे तो खुद से पूछें,
मैं इससे क्या सीख सकता हूं? सफल लोग असफलताओं से सीखते हैं, जबकि असफल लोग असफलताओं के बहाने बनाते हैं। 3, हर समस्या के लिए एक समाधान खोजें। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढ सकता हूं। मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने समय को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूं। मुझे यह करना नहीं आता। मैं इसे सीख सकता हूं और इसमें बेहतर बन सकता हूं। आपका नजरिया ही आपकी सफलता तय करता है। अब तक हमने जाना कि जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहला कदम खुद की जिम्मेदारी लेना है। लेकिन सवाल यह है, अगर हम खुद की जिम्मेदारी ले भी लें तो क्या सिर्फ यही काफी है? सफलता पाने के लिए और क्या सबसे जरूरी चीज है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने और मेहनत को सही दिशा में लगाने के लिए सेल्फ कंट्रोल कैसे विकसित करें। अध्याय 4, स्वनियंत्रण और स्वसम्मान के बीच संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खुद पर इतना विश्वास क्यों करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा खुद को कमजोर और असफल मानते हैं? इसका सीधा संबंध है आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम के बीच। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जब आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ता है, और जब आपका आत्मसम्मान बढ़ता है तो आप जीवन में और भी बड़े लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन यह कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1, जब आप खुद से किए गए वादे निभाते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। कभी सोचा है कि जब आप किसी लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो अंदर से कितनी खुशी महसूस होती है? जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। जब आप अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब आप किसी आदत को सुधारते हैं तो आप खुद को ज्यादा काबिल मानने लगते हैं। इसका कारण यह है कि हर बार जब आप खुद को अनुशासित रखते हैं और अपने वादे निभाते हैं तो आप खुद को एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, और यही आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। 2, जब आप अनुशासनहीनता दिखाते हैं तो आत्मसम्मान गिरता है। मान लीजिए कि आपने तय किया था कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन अलार्म बंद करके सो गए। आपने तय किया था कि आज से आप जंक फूड नहीं खाएंगे, लेकिन शाम होते ही बहाने बना लिए। आपने सोचा था कि आज 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में उलझ गए। हर बार जब आप अपने वादे तोड़ते हैं तो अंदर ही अंदर आपको खुद पर गुस्सा आता है और आपका आत्मसम्मान गिरने लगता है। धीरे धीरे आपको खुद पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगता है और आप सोचने लगते हैं कि आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आत्म अनुशासन से आत्मसम्मान को बढ़ाने के 3 जबरदस्त तरीके होते हैं। 1, हर दिन एक छोटी जीत हासिल करें। आपको खुद पर भरोसा तभी आएगा जब आप अपने बनाए गए नियमों को फॉलो करेंगे। बड़े लक्ष्य सेट करना अच्छा है, लेकिन हर दिन छोटे छोटे वादे पूरे करना ज्यादा जरूरी है। मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा। मैं हर दिन कुछ न कुछ करूंगा। दिन सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं आज अपना सबसे जरूरी काम पहले खत्म करूंगा। जब आप इन छोटे छोटे वादों को निभाते हैं तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है, जिससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। 2, खुद से कहें, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता हूं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपका आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपनी जिंदगी पर कितना कंट्रोल महसूस होता है। अगर आप खुद को किसी और के आदेशों पर चलने वाला व्यक्ति मानते हैं तो आपका आत्मसम्मान कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप खुद को अपने भविष्य का मालिक मानते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्म अनुशासन दोनों मजबूत होंगे। 3, अपने पुराने वादों को निभाने की आदत डालें। कभी कभी हम कुछ कामों को अधूरा छोड़ देते हैं, जिससे हमारा आत्मसम्मान गिरने लगता है। कोई किताब जो आपने शुरू की थी लेकिन खत्म नहीं की, कोई नया स्किल जो सीखना शुरू किया था लेकिन बीच में छोड़ दिया, कोई फिटनेस प्लान जिस पर 1 हफ्ते तक चले फिर छोड़ दिया। इन अधूरे वादों को पूरा करें और आप खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। अब तक हमने जाना कि आत्म अनुशासन और आत्मसम्मान का गहरा कनेक्शन है। लेकिन सवाल यह है, अगर आत्म अनुशासन और आत्मसम्मान सफलता के लिए इतने जरूरी हैं, तो क्या सिर्फ इन्हीं से सफलता मिल जाएगी
या फिर कुछ और भी चाहिए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि सफलता को आसान बनाने के लिए अपनी आदतों को कैसे बदला जाए। अध्याय 5, स्वनियंत्रण। समय प्रबंधन में क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी उतने ही घंटे काम करते हैं जितने कि आप, फिर भी वे आपसे कई गुना ज्यादा सफल क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है समय का सही उपयोग। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपके पास जितना समय है वह आपके जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप इसे बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सफलता को खुद ही रोक रहे हैं। समय प्रबंधन और आत्म अनुशासन का सीधा रिश्ता है। जो लोग आत्म अनुशासित होते हैं वे अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। जो लोग आलसी और असंगठित होते हैं वे हमेशा समय की कमी की शिकायत करते हैं। समय प्रबंधन में आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक समय एक सीमित संसाधन है। हर दिन आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, न 1 मिनट ज्यादा न 1 मिनट कम। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करते हैं तो आपका भविष्य भी बर्बाद होगा। अगर आप अपने समय को सही जगह लगाते हैं तो आपकी सफलता पक्की है। 2 लोग आपको समय नहीं देंगे, आपको खुद इसे निकालना होगा। हर दिन लाखों चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी। सोशल मीडिया, वीडियो गेम, टीवी और वेब सीरीज, फालतू की गप्पें। अगर आप आत्म अनुशासित नहीं हैं तो ये सारी चीजें आपके समय को चुरा लेंगी। 3, आप जितना समय बर्बाद करेंगे उतनी ही जिंदगी पीछे रहेंगे। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में बिताते हैं तो साल में 365 घंटे यानी 15 दिन बर्बाद कर देते हैं। अगर आप हर दिन 2 घंटे नेटफ्लिक्स या टीवी देखते हैं तो साल में 30 दिन सिर्फ स्क्रीन पर बिता देते हैं। अब सोचिए, अगर इन घंटों को आप अपनी पढ़ाई, बिजनेस या किसी नए स्किल को सीखने में लगाते तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाती? समय प्रबंधन में आत्म अनुशासन के 3 जबरदस्त तरीके होते हैं। 1, सबसे जरूरी काम पहले करें। ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। ब्रायन ट्रेसी की एक और मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग में वे कहते हैं कि हर दिन सबसे मुश्किल और जरूरी काम पहले करें। इसे टालने की बजाय इसे पहले निपटाएं ताकि दिन भर आपका मन शांत और प्रोडक्टिव बना रहे। 2, समय की बर्बादी के चोरों को पहचानें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अपना समय सही जगह पर खर्च कर रहा हूं? क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत उस आदत को बदलें। 3, अपनी समय सारिणी, टाइम टेबल बनाइए और उसका पालन कीजिए। दुनिया के सबसे सफल लोग अपना हर दिन पहले से प्लान करते हैं। अगर आप सिर्फ 15 मिनट रात को अपने अगले दिन की योजना बनाने में लगाएंगे तो आप हर दिन घंटों की बचत कर सकते हैं। टिप, टू डू लिस्ट बनाइए और इसे फॉलो कीजिए। काम पहले लिखिए। समय की सीमा तय करें, फोकस के साथ पूरा करें। अब तक हमने सीखा कि अगर आप आत्म अनुशासन के साथ समय का सही उपयोग करना सीख जाए तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन सवाल यह है, अगर समय का सही उपयोग इतना जरूरी है तो हम में से ज्यादातर लोग इसे सही से मैनेज क्यों नहीं कर पाते? आखिर हमें अपना आत्म अनुशासन कैसे मजबूत करना चाहिए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें ताकि आप हमेशा आत्म अनुशासित रहें। अध्याय 6, पैसे और स्वनियंत्रण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाने के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी आमदनी के बावजूद हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं? इसका कारण है आत्म अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पैसे को कितना अनुशासित तरीके से कमाते, बचाते और खर्च करते हैं। आपका पैसा आपके अनुशासन को दर्शाता है। अगर आप अनुशासनहीन तरीके से खर्च करते हैं तो आप हमेशा आर्थिक तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप अनुशासित तरीके से पैसे को नियंत्रित करते हैं तो आप जल्द ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। अब सवाल यह है, आत्म अनुशासन से पैसे की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, जो लोग पैसे का सम्मान नहीं करते वे कभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं,
अगर आप पैसों को हल्के में लेते हैं तो पैसा भी आपको हल्के में लेगा। मतलब अगर आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं तो यह कभी आपके पास नहीं टिकेगा। 2. पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और सही जगह लगाना। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अच्छी कमाई करके अमीर नहीं बनता, बल्कि सही बचत और निवेश की आदतों से ही धन बढ़ता है। अगर आपकी आमदनी बढ़ भी जाए लेकिन खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ते रहें तो आप कभी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते। 3. बिना अनुशासन के पैसा आपको गुलाम बना सकता है। अगर आपके पास बजट नहीं है, बचत की आदत नहीं है और आप हर चीज पर खर्च कर देते हैं तो पैसा आपके लिए तनाव का कारण बन जाएगा। आपकी पूरी जिंदगी कर्ज और पैसों की चिंता में ही निकल जाएगी। लेकिन अगर आप आत्म अनुशासन से अपने वित्त को नियंत्रित करते हैं तो पैसा आपको आजादी देगा और आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी। धन और आत्म अनुशासन को मजबूत करने के 3 जबरदस्त तरीके। ए. खुद को आर्थिक रूप से अनुशासित बनाइए। जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ इच्छा? अगर मैं इसे नहीं खरीदूं तो क्या मैं अपने भविष्य के लिए बेहतर आर्थिक स्थिति बना सकता हूं? क्या यह पैसा कहीं और लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा? अगर जवाब नहीं है तो उस खर्च को रोकिए और अपने पैसे को बचाइए या निवेश कीजिए। 2. पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद को भुगतान करें। सबसे पहले अपनी आमदनी का 10 से 20% बचत या निवेश के लिए अलग रखिए। फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्चों को मैनेज कीजिए। यह तकनीक आपको कभी पैसों की कमी नहीं होने देगी। 3. पैसिव इनकम पर ध्यान दीजिए। अमीर लोग सिर्फ अपने वेतन पर निर्भर नहीं रहते, वे निवेश, बिजनेस, रियल एस्टेट और अन्य स्रोतों से पैसिव इनकम बनाते हैं। आप भी कोई ऐसा स्किल या इनकम सोर्स बनाइए जो आपको बिना ज्यादा मेहनत किए भी कमाई दे सके। अब तक हमने जाना कि आत्म अनुशासन से धन को नियंत्रित किया जा सकता है और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ पैसा बचाने और सही खर्च करने से ही अमीर बना जा सकता है, या फिर इसमें हमारी सोच और मानसिकता, माइंडसेट की भी भूमिका होती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन हमारी सोच और मानसिकता को भी प्रभावित करता है। अध्याय 7, फॉर्मिंग गुड हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर दिन आगे बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ लोग बार बार असफल होते रहते हैं? इसका जवाब है उनकी आदतें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है। जो आदतें आप रोज बनाते हैं वही आपकी जिंदगी का रिजल्ट तय करती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अच्छी आदतें बनाई कैसे जाएं? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन से अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें विकसित की जा सकती हैं। क्या है द पावर ऑफ हैबिट्स? एक आदतें आपकी जिंदगी का 95% कंट्रोल करती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी करते हैं उसका 95% हिस्सा आदतों पर आधारित होता है। यानी अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत सही आदतें। हर सफल इंसान की कुछ खास आदतें होती हैं जो उसे लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। वहीं असफल लोग अक्सर बुरी आदतों का शिकार होते हैं जो उनकी प्रगति रोक देती हैं। 3. आप अपनी आदतें खुद बनाते हैं और फिर आदतें आपको बनाती हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपका शरीर फिट हो जाएगा। अगर आप हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो साल भर में आप कई किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन आलस्य करते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। अच्छी आदतें बनाने के 3 आसान तरीके। 1. 21 दिन नियम, 21 डे रूल। रिसर्च के मुताबिक अगर आप कोई नया काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो 21 दिन तक अलार्म लगाकर सही समय पर उठें। अगर आप हर दिन पढ़ाई या सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहते हैं तो 21 दिन तक बिना ब्रेक के यह आदत अपनाएं। 2. एक बार में एक आदत बदलें, 1 हैबिट एट अ टाइम। बहुत लोग एक साथ कई आदतें बदलने की कोशिश करते हैं और नतीजा यह होता है
कि वे कुछ भी नहीं बदल पाते। सही तरीका यह है कि पहले एक आदत सुधारें, फिर दूसरी पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, फिर रोजाना एक्सरसाइज को शामिल करें, फिर पढ़ने और सीखने की आदत बनाएं। 3. बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करें। आदतों को हटाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें बदलना आसान है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद करने की बजाय कोई नई स्किल सीखिए। रात को देर तक जागने की बजाय जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जंक फूड खाने की बजाय हेल्दी फूड खाने की आदत बनाइए। अब तक हमने जाना कि अच्छी आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं और सफलता की कुंजी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ अच्छी आदतें अपनाने से ही सफलता मिल जाएगी, या फिर हमें अपने विचारों और मानसिकता माइंडसेट पर भी काम करने की जरूरत है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन हमारी सोच और मानसिकता को भी प्रभावित करता है। अध्याय 8, सेल्फ डिसिप्लिन इन हेल्थ एंड फिटनेस। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग अक्सर हेल्दी और एनर्जेटिक क्यों दिखते हैं? इसका कारण है आत्म अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो आपकी सारी सफलता और पैसा बेकार है। अगर आप खुद को फिट नहीं रखते तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, हम अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए आत्म अनुशासन कैसे ला सकते हैं? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन से हेल्थ और फिटनेस को मजबूत किया जा सकता है। हेल्थ और आत्म अनुशासन का गहरा संबंध है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक स्वस्थ शरीर मतलब ऊर्जावान और सफल जीवन। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप किसी भी काम में ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते। एक हेल्दी बॉडी से ही आप अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। 2. खाने पीने में अनुशासन जरूरी है। लोग अक्सर जंक फूड, ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिससे उनकी हेल्थ खराब होती है। सफल लोग अपनी डाइट में हेल्दी फूड, हरी सब्जियां, प्रोटीन और सही मात्रा में पानी शामिल करते हैं। 3. एक्सरसाइज और शारीरिक एक्टिविटी से आत्म अनुशासन बढ़ता है। जो लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं वे फिजिकली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक्सरसाइज से ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है, तनाव कम होता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। 4. पर्याप्त नींद भी जरूरी है। कम सोना या अनियमित सोने का समय आपकी एकाग्रता और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। सफल लोग अपनी नींद को भी अनुशासित रखते हैं और कम से कम 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेते हैं। हेल्थ और फिटनेस में आत्म अनुशासन लाने के 3 आसान तरीके। रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालें। दिन में कम से कम 30 मिनट तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, योग और स्ट्रेचिंग, योगा एंड स्ट्रेचिंग, जिम या होम वर्कआउट, जिम या होम वर्कआउट, डांस, स्विमिंग या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी। 2. खाने पीने की आदतों में अनुशासन लाएं। हेल्दी खाने की आदत डालें। घर का बना हेल्दी खाना खाएं। शुगर, फास्ट फूड और जंक फूड से बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। 3. रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। अगर आप लेट नाइट मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया चलाते हैं तो यह आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। रोज रात को एक निश्चित समय पर सोने और सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। क्या सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से ही हमारी लाइफ सुधर सकती है, या फिर हमें अपनी सोच और मानसिकता, माइंडसेट पर भी काम करने की जरूरत है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन हमारी सोच और मानसिकता को भी प्रभावित करता है। अध्याय 9, सेल्फ डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स। क्या आपको लगता है कि अच्छे रिश्ते सिर्फ किस्मत से बनते हैं? अगर हां, तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफल रिश्ते केवल प्यार और भावनाओं पर नहीं टिकते, बल्कि वे आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी पर आधारित होते हैं। यानी अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको उनमें अनुशासन लाना होगा। लेकिन सवाल यह है, रिश्तों में आत्म अनुशासन कैसे लाया जाए? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन से रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है। रिश्तों में आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक मजबूत रिश्ता आपके जीवन को खुशहाल बनाता है। एक अच्छा रिश्ता
सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और अनुशासन से चलता है। अगर आप रिश्तों में गुस्से, अहंकार या लापरवाही दिखाते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए आत्म अनुशासन अपनाकर आप अपने रिश्तों को लंबे समय तक टिकाऊ और सुखद बना सकते हैं। दूसरा, अनुशासन से बचते हैं रिश्तों में होने वाली गलतियां। बिना आत्म अनुशासन के हम अक्सर जल्दी गुस्सा कर देते हैं, गलत शब्द कह देते हैं या फिर दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। 3, रिश्तों में आत्म अनुशासन का मतलब खुद को बेहतर बनाना है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने रिश्तों में ईमानदारी, भरोसा और सम्मान बनाए रखता है। ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, दूसरों को समझते हैं और रिश्तों में सकारात्मकता लाते हैं। रिश्तों में आत्म अनुशासन लाने के 3 महत्वपूर्ण तरीके। 1, इमोशनल कंट्रोल विकसित करें। क्या आप कभी गुस्से में गलत बातें बोल चुके हैं जिसे बाद में पछताया हो? रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए गुस्से, ईर्ष्या और अहंकार पर काबू पाना जरूरी है। जब भी आपको गुस्सा आए, 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि आपका जवाब रिश्ते को कैसे प्रभावित करेगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करने की बजाय शांत रहकर समस्या को समझने की कोशिश करें। 2, सुनने की आदत डालें। लर्न टू लिसन। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम ज्यादा बोलते हैं लेकिन कम सुनते हैं? सफल रिश्तों की सबसे बड़ी कुंजी है अच्छा श्रोता बनना। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना एक अच्छी आदत है जिससे रिश्तों में भरोसा बढ़ता है। किसी की बात बीच में काटने या अपनी राय थोपने की बजाय पहले उनकी पूरी बात सुने और फिर शांति से जवाब दें। 3, रिश्तों में समय और ध्यान दें। क्या आप हमेशा बिजी रहते हैं और अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते? रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप उन्हें समय, ऊर्जा और ध्यान देते हैं। हर दिन अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आदत डालें। फोन और सोशल मीडिया से ध्यान हटाकर अपनों को प्राथमिकता दें। छोटे छोटे सरप्राइज, तारीफें और सराहना से रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ता है। अब तक हमने जाना कि रिश्तों में आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है और इसे कैसे अपनाया जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ अच्छे रिश्ते बनाना ही सफलता के लिए काफी है या फिर मानसिक मजबूती और धैर्य की भी जरूरत होती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन से मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 10, नेवर गिव अप। क्या आपने कभी किसी सपने को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रास्ता कठिन था? अगर हां, तो आपको यह जानने की जरूरत है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन कैसे हमें चुनौतियों के सामने डटे रहने और कभी हार न मानने की ताकत देता है। हार मानने वाले और सफल लोगों में क्या अंतर होता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, असफल लोग छोटी छोटी असफलताओं से डरकर हार मान लेते हैं। जब भी उन्हें किसी काम में मुश्किल आती है, वे बहाने बनाने लगते हैं, खुद को कमजोर मान लेते हैं और रास्ता बदल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर असफलता सफलता के रास्ते का एक पड़ाव होती है। 2, सफल लोग हर असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें किसी लक्ष्य को पाने में रुकावट आती है तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं और अंत तक डटे रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प ही असली जीत की कुंजी है। 3, इतिहास में हर बड़े व्यक्ति ने मुश्किलों का सामना किया है। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल होने के बाद भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सुपरस्टार बन गए। जेके रोलिंग हैरी पॉटर पब्लिश करवाने के लिए उन्हें 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे सफल लेखिका बन गई। अगर ये लोग हार मान लेते तो क्या आज दुनिया इन्हें याद करती? कभी हार न मानने के लिए आत्म अनुशासन कैसे बनाए रखें, आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो आप मुश्किलों के सामने हार मान सकते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को लिखें
और रोज उसे याद करें। खुद से पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं? 2 सकारात्मक सोच बनाए रखें। मुश्किल समय में आत्म अनुशासन रखने के लिए सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है। अपनी असफलताओं को एक सबक की तरह देखें, न कि एक अंत की तरह। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। 3, अपने आप को प्रेरित रखें। जब भी लगे कि आप हार रहे हैं, तो उन लोगों की कहानियां पढ़ें जो संघर्ष करके सफल हुए। मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और खुद को रोज प्रेरित करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 4, छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। रोज 1% सुधार लाएं। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर आप आत्म अनुशासन बनाए रखते हैं तो एक दिन जरूर मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी सुझाव। 1, बहाने बनाना बंद करें। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास संसाधन नहीं है, तो यह सिर्फ बहाने हैं। हर सफल व्यक्ति ने बिना किसी बहाने के ही सफलता हासिल की है। 2, अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। कोई भी आदत बनानी हो या कोई लक्ष्य पाना हो, आत्म अनुशासन ही आपको वहां तक पहुंचाएगा। 3, डर और असफलता को अपनाएं। असफलता को एक सीख की तरह लें, डर को अपनी प्रेरणा बनाएं और आगे बढ़ते रहें। 4, हमेशा सीखते रहें। सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। जो लोग सीखते रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप लगातार प्रैक्टिस करके मजबूत कर सकते हैं। यह आपको न केवल सक्सेसफुल बनाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने में भी मदद करेगा। तो आज ही फैसला करें, बहाने बनाना छोड़ें और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत करें। इस किताब का हर लेसन एक गाइड है जो बताता है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ को गहराई से बदल सकता है। हर दिन छोटे कदम उठाकर, सही आदतें अपनाकर और अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहकर हम अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, नो एक्सक्यूजेस। किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल आत्म अनुशासन, दृढ़ संकल्प और लगातार मेहनत ही हमें अपने सपनों तक पहुंचा सकते हैं। हम अक्सर बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर इंसान अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज ही एक संकल्प लें कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आत्म अनुशासन अपनाएंगे। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कभी हार नहीं मानते तो सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, कभी हार मत मानो। अगर आप भी अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं, तो आज ही इस किताब की सीखों को अपनाइए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहें। आपको यह किताब का सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय पसंद आया? क्या आप अपने लक्ष्य के लिए आत्म अनुशासन अपनाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ यह भी बताएं कि कौन सी अगली किताब की ऑडियो बुक या समरी आप हमारे चैनल राइज विद विंग्स पर सुनना चाहते हैं। कमेंट में अपनी पसंदीदा किताब का नाम बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Trying to tell you what to do, we're trying to play cool. Baby, I ain't playing by your